क्लास को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हों सॉरी दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में किस क्रमांक पर आती है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 5। यानी आकार के संदर्भ में, यानी अगर आकार देखा जाए तो पृथ्वी हमारे सौर मंडल में 5वें नंबर पर आती है। साथियों, अगर बात करें सबसे बड़े ग्रह की तो उसका नाम है बृहस्पति यानी जुपिटर, और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो उसका नाम है मरकरी। अगर अगर इनका क्रम याद रखना हो तो ऐसे याद रखो, जैसे बच्चों सन, क्या याद रखो, सन SUN, और ईवीएम ईवीएम लास्ट में एक और एम रख देना और ऊपर यस के ऊपर जे रख लो। तो यहाँ से बच्चों सारे के सारे आकार के क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे जुपिटर से होगा बृहस्पति, यस से होगा सटन, जो कि हमने इधर लिख रखा है। तो अब आइए अब हम इधर अपने क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। जैसे सटन, क्या होगा बच्चों, सटन सटन से होगा शनि, यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, सटन। यूरेनस यानी अरुण, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण हो जाएगा। फिर चौथा नेपच्यून यानी कि वरुण हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारी क्या आएगी बच्चों, पृथ्वी, ये आएगी 5 नंबर पे। 5 नंबर पे पृथ्वी होगी। और इसके बाद में आएगा शुक्र यानी कि वीनस। फिर मार्स यानी कि मंगल, यानी याद रखना मंगल जो है शुक्र से छोटा ग्रह है, और मंगल से छोटा कौन सा हो जाएगा बच्चों, बुध ग्रह यानी मरकरी। तो इस तरीके से पृथ्वी हमारे 5वें नंबर पर आती है आकार के सब दृष्टि से। दोस्तों, इसे याद इसी ट्रिक से कर लेना, सन यानी कि सूरज, और ईवीएम यानी वोट डालने की मशीन, और नीचे आएगा यम, एक ऊपर जे ले लेना। उसके बाद में इसी तरीके से हमने इधर लिख रखा है। तो यहाँ दोस्तों PDF मिलेगी, उससे पढ़ लेना आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो पृथ्वी हमारे कौन से नंबर पे आती है। तो साथियों, सूर्य से दूरी अगर देखें तो सबसे पहला ग्रह पड़ेगा बुध, उसके बाद में पड़ेगा शुक्र, और फिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पे आती है सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो। और पृथ्वी के बाद में पड़ेगा मंगल, आता है मंगल। मंगल के बाद सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, वो पड़ेगा, बृहस्पति आता है। और बृहस्पति के बाद में शनि आएगा, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण। तो दोस्तों इसे याद ऐसे कर लेना, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इस तरीके से दोस्तों इसे याद कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेलेनोलॉजी। इसे दोस्तों याद ही करना होगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं बन सकती। तो याद कर लेना, इसे चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। जैसे कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड का अध्ययन कहते हैं, ठीक है ना। और आँख की पुतली के लिए इरिडोलॉजी बोलेंगे, और प्लेनेटोलॉजी जो है प्लेटो के अध्ययन को बोलेंगे। तो साथियों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। दोस्तों, कैंडेला ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए एम्पियर की, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी मॉल की, तो ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। अगर बात करें केल्विन की, तो ये ताप का मात्रक है। साथियों, अब हम कुछ और महत्वपूर्ण मात्रक देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, बहुत बार दोस्तों ये परीक्षा में पूछा गया। अब इसके बाद बात करें विद्युत आवेश की, विद्युत आवेश का मात्रक होगा कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम। अब हम बात करते हैं वेबर, जो कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अतः बच्चों
एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है डॉप्सन, जिसमें ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक थे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों याद रखना, 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में भी होगा और -273 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा। तो इसका राइट आंसर जो है माइनस वाला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साथियों, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसे ज़रूर याद कर लेना। अगर किसी का भी मान अगर चेंज करना हो तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, जो कि क्या है, C/5, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। तो इस फार्मूले से आप किसी का भी संबंध निकाल सकते हो। जैसे सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से अगर फ़ारेनहाइट में बदलना हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना हो, चाहे केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना हो, तो इस फार्मूले की मदद से आप लोग निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ओर। दोस्तों ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, यहाँ पे मेंडल होगा, मेंटल नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? मेंडल। मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक्स। मेंडल को जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ग्रेगर मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी, जेनेटिक्स का प्रयोग किया था या इस पर खोज की थी, और जेनेटिक्स का प्रयोग इन्होंने मटर के दाने पर किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। बच्चों, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। दोस्तों, यहाँ बात अर्थव्यवस्था की हुई है, तो अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसके जनक या इसका सिद्धांत जो दिया था वो एडम स्मिथ ने दिया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, जो आज के अमेरिका में हमें देखने को मिलेगी। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में देखने को मिलती है। अतः दूसरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो आज के हमें रूस देश में देखने को मिलती है। तथा भारत की अगर बात करें तो भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, जो पूंजीवादी और समाजवादी का मिला जुला रूप है, जो हमारे भारत में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। जो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, क्लास के बारे में अपनी कमेंट में राय ज़रूर बता देना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर तो कर ही देना इतनी मेहनत के बाद। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं, और कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ या नए क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों।